प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2। द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्स 2। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। प्रभु यीशु का जो बलिदान, सलीब पर अपने प्राण की आहुति उन्होंने दी, ये पापों की प्रायश्चित के लिए था। समस्त सृष्टि को पाप के जंजीरों से छुड़ाने के लिए था, पाप की दास्यता से मुक्त करने के लिए था। तो यीशु का जो बलिदान सारी मानव जाति के लिए है, इसलिए बताया गया है कि समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर की कृपा प्रकट हुई है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रभु यीशु दुनिया का मुक्तिदाता है। वो दुनिया का पाप करने वाला, दुनिया का मुक्तिदाता, क्योंकि प्रभु यीशु के अलावा और किसी ने दुनिया के लोगों के पापों के प्रायश्चित के रूप में अपने आप को समर्पित नहीं किया है। लोग याग करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के अलावा और किसी भी व्यक्ति खुद को प्रायश्चित के रूप में बलि नहीं चढ़ाया। ये एक सच्चाई है। इसलिए यीशु समस्त मानव जाति का परमेश्वर है, समस्त मानव जाति का मुक्तिदाता है। पापों से मुक्त कराने के लिए और किसी ने इस प्रकार का एक समर्पण नहीं किया है। तो हमें यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना चाहिए, दुनिया के मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारना चाहिए। ये हकीकत है कि कुछ लोग इस मुक्तिदाता को पहचान पाए हैं, लेकिन अनेक लोग इस मुक्तिदाता को पहचान नहीं पाए हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे भी जल्दी ही इस मुक्तिदाता को पहचानें, उनके बलिदान को जानें, उनके बलिदान के बारे में जानते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, उसके द्वारा जो फल दुनिया को प्राप्त हुआ, उस फल को वे अपनाने के प्रयास करें। हाँ प्यारे भाई बहनों, यीशु अपने लिए नहीं, सिर्फ सभी लोगों के लिए, सभी मानव जाति के लिए, दुनिया के किसी भी कोण में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी समय में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यक्ति के लिए उन्होंने अपना प्राण अर्पण कर दिया। जब ये बात को हम पहचानेंगे तो मुझे यीशु के प्रति एक लगाव, एक मन में प्रेम ज़रूर उत्पन्न होगा, क्योंकि उसने मेरे लिए, मुझे अपने पापों से छुड़ाने के लिए, मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए, यानी मुझे जो सज़ा प्राप्त होने वाली थी, उस सज़ा को उन्होंने अपने शरीर में, अपने जीवन में स्वीकार की। अगर हम इस सच्चाई को पहचानते हैं, उस समय हमारा मन इतने प्रेम से भर जाता है यीशु के प्रति कि फिर उस प्रेम से, यीशु के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम से कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकता है। इसलिए संत पौलुस कहता है रोमी के नाम पत्र अध्याय 8 में कि ना भूख, ना तलवार, नग्नता, जोखिम कुछ भी हमें यीशु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकते हैं, यीशु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकते। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, वही हमारा मुक्तिदाता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु को हमें हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के बलि के रूप में आपने स्वीकार किया। उन्हें प्रचंड दुख भोगते हुए, क्रूस पर अपना प्राण न्यौछावर करते हुए, अत्यंत वेदना सहन करते हुए दुनिया के पापों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आप प्रभु, इस बलिदान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम उनके बलिदान की योग्यता से आज हम पाप से छुटकारा पाते हैं, शैतान से छुटकारा पाते हैं, दुष्ट आत्मा के बंधनों से, सभी प्रकार के मृत्यु से, आत्मा की मृत्यु से हम मुक्ति पाते हैं। प्रभु, आपके इस अनमोल वरदान के लिए, आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। साथ ही साथ इस आशीष में, इस मुक्तिदान का फल, इस बलिदान का फल जीवन में अनुभव करने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।